भगवान श्री कृष्ण का जन्म भारतीय महाभारत काल में हुआ था और वे यदु वंश के राजा वसुदेव और देवकी के पुत्र थे। उनका जन्म मथुरा नगर में हुआ था, लेकिन इसे कांस राजा के आदेश के बावजूद रहस्यमय ढंग से हुआ। उनका जीवन दिव्य था और वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से धर्म, आदर्श और प्रेम के महत्व को प्रमोट किया और भगवत गीता के माध्यम से मानव जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों को बताया। उनके जन्म का रहस्य उनकी दिव्य लीलाओं और धार्मिक संदेश को प्रमोट करने के लिए होता है। उनके जीवन का सार्थकता और महत्व धार्मिक ग्रंथों और कथाओं के माध्यम से मानव जीवन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय भागवत पुराण और भक्ति कथाओं में एक अद्वितीय और पवित्र हृदय माना जाता है। वह दिव्य और परम आत्मा थे, जिनके हृदय में सब कुछ प्रेम और मानवता के साथ भरपूर होता था। वे सर्वव्यापी और सबके हृदय में वास करने वाले भगवान थे और उनके हृदय का आदर्श और प्रेम लोगों के लिए मार्गदर्शन के रूप में है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय भक्तों के लिए एक पावन और प्रेमपूर्ण स्थान था और उनके दर्शन और संग रहकर भक्त उनके दिव्यता और प्रेम का अनुभव करते थे। उनके गीता और लीलाओं के माध्यम से उन्होंने मानवता के लिए धर्म, प्रेम और सहानुभूति के महत्व को सिखाया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का हृदय अद्वितीय और पावन था, जिसमें प्रेम और भक्ति का अद्वितीय अनुभव होता था। अनुभवित करें एक रहस्यमय मंदिर की कहानी, जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। यह एक अद्वितीय स्थल है जो हमें यह सिखाता है कि आस्था और भक्ति की शक्ति अद्भुत होती है। इसकी कहानी द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण मानव रूप में आए थे। मृत्यु के नियमों के तहत भी उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका हृदय अभी भी धड़क रहा था। जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उनका पूरा शरीर अग्नि में समा गया, लेकिन उनका हृदय अग्नि ने नहीं जला पाया। यह दृश्य देखकर पांडव चौंक गए और उन्हें आकाशवाणी मिली कि यह दिल ब्रह्मा का हृदय है, जिसे समुद्र में प्रवाहित करें। इसके बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। यह कथा इस मंदिर के प्रति विश्वास और भक्ति का प्रतीक है, जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण का ध्वनि अनुभव किया जा सकता है। यह मंदिर है आस्था और भक्ति का स्रोत, और यह रहस्य की गहराइयों को चित्रित करता है, जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के हृदय, जो कि ब्रह्मा के रूप में है, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में होता है और इसका परिवर्तन भी होता है। यह कथा जगन्नाथ मंदिर के पुरी, उड़ीसा और हिंदू धर्म के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा परिवर्तन एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक घटना है, जिसमें जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों का परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया में पुरानी मूर्तियों को नए मूर्तियों से बदल दिया जाता है, जिससे भक्तों के लिए बड़े धार्मिक महत्व का दिन होता है। ब्रह्मा परिवर्तन के समय जगन्नाथ मंदिर में सभी को यह तय होता है कि किसी भी प्रकार से मूर्ति के परिवर्तन को देखने या कैप्चर करने की अनुमति नहीं है। यह एक परम धार्मिक और पारंपरिक रीति रिवाज है और इसमें पवित्रता और श्रद्धा का महत्व होता है। इस समय को पवित्रता के रूप में मनाया जाता है और भक्त को इस अनुमति को पालन करके धार्मिक मर्यादाओं का सम्मान करना होता है। रोशनी और कैमरों को बंद करके इस स्थान पर अंधेरा फैलाया जाता है, ताकि कोई भी मूर्ति के परिवर्तन को देखने या कैप्चर करने की कोशिश नहीं कर सके। इस तरह से यह एक ऐसा रीति रिवाज है जो महत्वपूर्ण है और पारंपरिक रूप से पालन किया जाता है। इस तरह से ब्रह्मा परिवर्तन के समय सभी को धार्मिक नियमों का पालन करके और पवित्रता के साथ इस महत्वपूर्ण घटना को मनाना चाहिए। इस प्रक्रिया को संपूर्ण धार्मिक समर्पण और श्रद्धा के साथ किया जाता है और यह हिंदू धर्म के अनुसार किया जाता है। इसके बाद नए मूर्तियों का दर्शन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है और यह पुरानी मूर्तियों के उपासना की एक नई आरंभ होती है।
भगवान कृष्ण के हृदय को महसूस करने के लिए आपको तुरंत पुरी मंदिर जाकर प्रभु जगन्नाथ का दर्शन करना चाहिए। उनके दर्शन से आपको वह एहसास होगा जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी। आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आपके कई जन्मों के पाप भी धुल जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय श्री राम।